नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऑप्शन है अमेजन नदी, कांगो नदी, झेलम नदी और ऑप्शन डी है माही नदी। तो साथियों, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी जो है आपका ये है माही नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी है नागालैंड। तो करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है, यह आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा जो है आपका यह है थाल घाट दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, थाल घाट दर्रा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल जो है आपका ये है रिसरा में स्थापित की गई थी। कहाँ? रिसरा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाषाओं में कौन एक आष्ट्रिक समूह की है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की है? तो यह आपका खासी भाषा है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खासी भाषा। किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सुहारवार्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सुहारावार्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका सिहाबुद्दीन थे। कौन? सिहाबुद्दीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो यह आपका मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह कौन था? तो यह आपका अशोक था। कौन? अशोक है। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा से भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो कौन थे? तो यह आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मौलाना आजाद, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है आपका ये है मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी थी। किसने? मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो है आपका ये है, किसने की थी? तो साथियों यह आपका काका कालेकर ने किए थे। किसने? काका कालेकर ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? तो साथियों ये आपका हॉकी है। कौन सा? हॉकी। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम में मकर संक्रांति को पूर्व किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है असम में मकर संक्रांति को पूर्व किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माघ बिहू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साल्टोरो पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों साल्टोरो पर्वत कहाँ पर स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल है? तो साल्टोरो पर्वत जो है आपका ये है लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजपीपला पहाड़िया निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र है? तो राजपीपला पहाड़िया जो है आपका ये है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। आपका प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो साथियों यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोटोपैक्सी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आइसलैंड, इक्वाडोर, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोटोपैक्सी जो है आपका यह इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ? इक्वाडोर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो साथियों इससे जो है क्रोड कहा जाता है। क्या? क्रोड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक जो था आपका ये है नुसरत शाह था। कौन है? नुसरत शाह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह आपका माउंट मैकिन्ले है। कौन सा? माउंट मैकिन्ले। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न राज्यों में से भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो यह आपका मध्य प्रदेश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। अलाई दरवाजा का निर्माण निम्न में से किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी है अशोक है?
तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है आपका यह किस सुल्तान ने करवाया था? तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेजर बरो को। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में, जयपुर में, कानपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्यारे साथियों, यह आपका लखनऊ में आयोजित की गई थी। कहाँ? लखनऊ में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है आपका ये है मीर बांकी ने करवाया था। किसने? मीर बांकी ने। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो हुमायूं बना था। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो प्यारे साथियों, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा था। क्या? उमर शेख मिर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कि वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका पद्मनाथ पिल्लई ने की थी। किसने? पद्मनाथ पिल्लई ने। तो आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? तो ये आपका लाला लाजपत राय थे। कौन? लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो यह आपका 1939 ईस्वी में मनाया था। कब? 1939 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका हरियाणा राज्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा राज्य। साथियों, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 834 है। कितना? 834 है। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है कितना है? तो 834 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, ये आपका कितना है? तो 919 है। कितना? 919 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है आपका ये है बेरी बेरी रोग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो साथियों, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका कौन सा राज्य है? तो यह आपका गोवा राज्य है। आपका प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री
का अनुपात कितना है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है? तो साथियों ये आपका 1000 अनुपात 943 है। कितना? 1000 अनुपात 943 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिवाजी का माँ का क्या नाम था? तो शिवाजी का माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई था। क्या? जीजाबाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप जो है आपका यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहू नृत्य शैली किस राज्य का नृत्य शैली है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम या फिर केरल है? तो बिहू नृत्य शैली जो है आपका यह किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आपका असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइज है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध है लोक की नृत्य शैली है? मिजोरम, असम, तेलंगाना या फिर गुजरात है? तो चेराओ जो है आपका ये है मिजोरम का प्रसिद्ध है लोक की नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। तो आपका प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो ये आपका दुर्व्यापार और बलात्श्रम से है। किससे? दुर्व्यापार और बलात्श्रम से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए बी हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपका आंसर सही बता रहा हूँ और बाकी लिख गलत रहा हूँ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो दुर्व्यापार और बलात्श्रम से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह आपका CaOCl2 होता है। क्या? CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस सुब्रमण्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो एस सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। किससे? फुटबॉल खेल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1931 में, 1936 में, 1928 में या फिर ऑप्शन डी है 1929 में? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है आपका ये है 1929 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। कब? 1929 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे जो है साथियों डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 28 मार्च। कब? 28 मार्च 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था। निम्न में से किस नदी को गोरखपुर के शोक के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि किस नदी को गोरखपुर के शोक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे
कि किस नदी को गोरखपुर के शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम कोसी, पश्चिम झेलम, पश्चिम गंडक या फिर पश्चिम राप्ती। तो सभी साथी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।